हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अगर स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है सर्कल। सर्कल आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि सर्कल क्या होता है, उसका डेफिनेशन वगैरह। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि सर्कल क्या होता है, उसमें बहुत सारे टर्म्स वगैरह आते हैं। ठीक है, वो 9th तक हमारा बेस तैयार था। अब क्लास 10th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसके आगे कुछ और चीजें पढ़ेंगे। इससे पढ़ेंगे टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, ये आपको क्लास 9th में बताया गया है। अब उस पर बेस्ड कुछ हम थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे कि उसको कैसे हम एनालाइज करते हैं और सारी चीजें उसमें आएंगी, उन सब चीजों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स है कि ये क्वेश्चन, ये थ्योरम, ये जो रहता है वो आता ही आता है। तो आप इसको बहुत ही आराम से तैयार करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कहते हैं सर्कल क्या होता है। देखिए सर्कल क्या होता है, तो कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है प्लेन में, और ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है प्लेन में जिसमें क्या होते हैं, सारे के साथ जितने पॉइंट होते हैं वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। क्या बताया मैंने, सर्कल क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होता है किसमें, प्लेन में। ठीक है, जिसमें जितने भी पॉइंट होंगे, उस पर्टिकुलर पाथ के जितने भी पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, और इसका फिगर देखिए कुछ ऐसा बनता है कि ये आपका होता है। ठीक है, ये एक पाथ होता है, इस पाथ में जितने भी पॉइंट होते हैं, क्योंकि पाथ जो बनता है वो पॉइंटों से मिलकर ही बनता है, तो ये जितने भी पॉइंट से मिलकर ये पूरा पाथ बनता है, इस पर जितने भी पॉइंट हमारे होते हैं वो सभी के सभी पॉइंट किसी फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए लिया, उनसे जो इसका डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको मान लीजिए पॉइंट को ओ, ये ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए। ठीक है, ये हम होता है क्या, तो फिक्स, मतलब कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ सर्कल। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। और ये पूरा पूरा फिगर ही क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये सर्कल क्या हुआ, सर्कल एक तरह से ऐसा मतलब कि पॉइंटों का कलेक्शन हुआ प्लेन में, जिसमें जितने पॉइंट होते हैं किसी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट से तो होते हैं, जो फिक्स पॉइंट था उसको बोलते हैं सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस। और इस पूरे फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल बोलते हैं, जो इस प्रॉपर्टी को रखता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत जगह ऐसे मिलेगा, COR लिखा होगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब C से मतलब सर्कल, O से मतलब उस सर्कल का सेंटर क्या है, O, लिखा ना O, और उसका R मतलब रेडियस, ये आप जानते हैं। तो एक सर्कल C है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। इसका मतलब ये होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत जगह मिलेगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, एक सर्कल C है जिसका सेंटर O और रेडियस R। ठीक, कुछ मैं आपको थोड़ा और रिकॉल करता हूँ सर्कल के बारे में, जो उसके टर्म्स वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको फिर से थोड़ा बता दे रहा हूँ, ताकि आपको और वो समझ में आ जाए। समझ आएगा तो आप अच्छे से समझेंगे कैसे से होता है। तो पहले तो जान गया कि सर्कल होता है, सर्कल में आप क्या जान गए, सेंटर जान के, रेडियस जान के। दूसरा एक देखिए आप क्या जान गए, सेंटर। ठीक, सेकंड आप जान गए रेडियस। थर्ड आते हैं, थर्ड होता है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, सिंपल सा हमारे पास सर्कल है, ठीक, और ये फिक्स पॉइंट है। ठीक, और एक ऐसी लाइन जो क्या हो सेंटर से पास करे, एक ऐसी लाइन जो क्या सेंटर से पास करे, सेंटर से पास करेगी तो वही क्या होता है, हमारा डायामीटर होता है। ठीक है, रेडियस को हम लोग R से दिखाते हैं, डायमीटर को हम लोग D से दिखाते हैं, और इन दोनों में रिलेशन होता है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और चौथी चीज आते हैं हम लोग क्या, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, तो देखिए सर्कल है, ठीक, इस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दीजिए। तो ज्वाइन कराने पे क्या बना, एक लाइन सेगमेंट बना, तो यही लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो हमारा लाइन सेगमेंट बनता है उसे हम क्या करते हैं, लाइन, उसे हम क्या करते हैं, कॉर्ड करते हैं। और ये भी देखिए एक तरह से आप आएंगे तो C और D, जो डायमीटर है भी क्या होगा, सर्कल का कॉर्ड होगा। हाँ, ये भी एक कॉर्ड है, ये सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। एक तरह से कहा जाए डायमीटर जो होता है कॉर्ड ही होता है, लेकिन सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, बिगेस्ट कॉर्ड। ठीक है, तो ये डायमीटर हो गया और ये कॉर्ड हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, रेडियस हो गया, सेंटर हो गया। इसमें 2-3 टर्म आपको और देखनी चाहिए जो आप जानते हैं और जानते भी होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए कॉर्ड हो गया, इसके बाद देखिए आपका सेक्टर आता है, सेगमेंट आता है, उसको भी देख लीजिए। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है सर्कल का, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और एक रेडियस हमने ले लिया, ये मान लीजिए सेंटर O है, ये O ले लिया,
एक हमने ले लिया ये OB। अब देखिए यहाँ पर एक रीजन आपको दिख रहा होगा ना, ये एक ऐसा रीजन है जो क्या है सर्कल के रेडियस के द्वारा, और ये एक हमारे ये आर्क है, क्या बोलते हैं इसको लोग, आर्क बोलते हैं। तो पहला समझ लीजिए कि आर्क क्या होता है। आर्क कुछ होता नहीं है, एक और जान लीजिए क्या, एक चौथा है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ले देते हैं 5वां नंबर आर्क, क्योंकि जानेंगे तभी कर पाएंगे। तो आर्क क्या होता है, सर्कल जैसे हमारे पास है, ठीक, इस सर्कल का कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट उठा लीजिए। कंटिन्यूअस मतलब जैसे ये जो जुड़ा होता है, जैसे ये पार्ट है, मान लीजिए A से स्टार्ट किया B तक का उठा लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कि आर्क। और जो लेंथ होगी A से B तक की, उसे बोलते हैं आर्क लेंथ बोलते हैं। और इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, और अगर देखिए डिनोटेशन होता है A से B की तरफ जाएंगे तो ऐसा लग गया, A से स्टार्ट B पे खत्म। अगर हम B से A की तरफ जा रहे होते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जिधर से स्टार्ट करेंगे जिधर खत्म करेंगे, जिधर स्टार्ट करेंगे वो पहले रहेगा और जिधर खत्म करते हैं वो बाद में रहता है। तो आर्क यही होता है, जैसे कंटिन्यूअस पीस ऑफ पार्ट होता है किसका, सर्कल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही होता है। और लेंथ, तो उसकी जो लेंथ मेजर करेंगे वही लेंथ हो जाएगी, ठीक है, कुछ और अलग नहीं होती। हाँ, डिनोट करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि यहाँ सर्कल है, सब कुछ सर्कुलर होता है, तो डिनोट करने का तरीका वैसे अलग होता है, ठीक है। लेंथ तो आपकी लेंथ ही रहती है, कुछ और नहीं होती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आर्क। अब इसके बाद देख लीजिए आप सेक्टर। तो सेक्टर देखिए क्या होता है, देखिए सेक्टर कोई सर्कल लीजिए और एक ऐसा रीजन लीजिए जो क्या हो, सर्कल के एक ऐसा रीजन लीजिए जो सर्कल के दो रेडियाई मतलब यहाँ पे रेडियस मतलब केवल एक, रेडियाई मतलब दो आ जाएंगे, ठीक है, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो देखिए सर्कल है, ये O हो गया, मान लीजिए पॉइंट A है, ये हमारा B है। अब देखिए एक रीजन घिरा है ना, ये रीजन, इसी रीजन को क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रीजन है वो सर्कल के दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा घिरा हुआ है, मतलब बाउंडेड है ना। तो एक ऐसा रीजन जो सर्कल के रेडियाई के द्वारा और उसके एक आर्क के द्वारा बाउंडेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक। अब देखिए ये एक छोटा पार्ट आप ये कर सकते हैं, ये भी तो बाउंडेड है, ये भी सेक्टर है। तो दो आते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। मेजर मतलब बड़ा रीजन और माइनर मतलब छोटा रीजन। तो देखिए मेजर सेक्टर मतलब ये हमारा जो होगा मेजर होगा, ये क्या होगा, मेजर सेक्टर, और ये होगा माइनर क्योंकि ये छोटा है और मेजर क्योंकि ये बड़ा है। तो यही होता है क्या, सेक्टर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सातवां, जो कि है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है ये देखिए आप, ठीक है। अब सेक्टर हमने किसका यूज किया, सेक्टर में हमने बताया कि एक ऐसा रीजन जो सर्कल के रेडियाई और एक आर्क के द्वारा बाउंडेड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। सेगमेंट देखिए थोड़ा अलग है, एक सर्कल लीजिए और ये मान लीजिए कुछ होगा और उसका एक कॉर्ड ले लीजिए, मान लीजिए ए भी लिया। तो किसी सर्कल के कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो रीजन बाउंडेड होता है उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट में क्या यूज किया हमने, कॉर्ड का यूज किया, और सेक्टर में रेडियाई का यूज किया, ये बस डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए रीजन बाउंडेड है, ये सेगमेंट, ये भी तो घिरा हुआ, तो ये भी क्या सेगमेंट है। अब यहाँ भी मेजर माइनर की बात आएगी, छोटा वाला तो माइनर, बड़ा वाला तो मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा तीन चीजें आप और देख लीजिए इसमें, जैसे एक होता है हमारा क्या, ये हमारा होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कुलर पार्ट होता है उसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। मतलब ये टोटल सर्कुलर लेंथ होगी सर्कल की, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो अगर सर्कल का रेडियस हमारा क्या आर है, रेडियस हमारा, सेंटर हमारा O है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr होता है, ठीक है, क्योंकि एक चक्कर में 2π डिस्टेंस करेगा, टोटल कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस होता है किसका, सर्कल का, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा दो तीन टर्म इसमें और है, तो मैं बता दे रहा हूँ, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं उसके बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं तीन फिगर बनाऊंगा, इसमें एक और ले लेना, सीकेंट, ठीक है। देखिए एक सर्कल है, एक लाइन लिया, ठीक, ऐसा ले लीजिए। दूसरा फिगर एक सर्कल है, एक ऐसा ले लीजिए। तीसरा सर्कल लीजिए, एक ऐसा ले लीजिए। लाइन ये थोड़ा टेढ़ा गया लेकिन लाइन है, ठीक है। अब देखिए तीन फिगर है, तीनों में तीन चीज दिख रही है। इसमें क्या दिख रहा है, लाइन जो सर्कल को टच करके जा रहा है, इसमें लाइन सर्कल को कट करके जा रहा है,
ठीक, इसमें लाइन और सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है, सब कुछ अपना अलग जा रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, सर्कल और लाइन एक दूसरे को यहाँ टच कर रहे हैं ना, जहां भी टच करो वो एक पॉइंट होगा जहां पे टच कर रहे हैं, इसे इस लाइन को बोलते हैं क्या हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करके जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा सर्कल, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं लाइन क्या सर्कल को टच करके नहीं जा रही, सर्कल को कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है दो पॉइंटों पर ना। और आप सोचिए कोई भी लाइन होगा तो सर्कल को दो से ज्यादा पॉइंटों पर दो से ज्यादा पॉइंटों पर कट नहीं कर सकता। ठीक है, केवल दो ही पॉइंटों पर कट कर ही सकता है, या तो दो पॉइंट पर कट करेगा और केवल एक पॉइंट की बात करेंगे तो केवल एक पॉइंट पर टच कर सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट पर टच नहीं कर सकता। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीकेंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसी लाइन जो क्या हो, सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करके जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। और इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बताया टेंजेंट और सीकेंट, जो आपको पता होना चाहिए, आपको क्लास 9 पे बताया गया होगा। क्लास 10 पे हम लोग मेन टेंजेंट पर ही फोकस करेंगे और टेंजेंट से बेस्ड मतलब कि जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और भी टर्म्स होते हैं सर्कल में, उसे भी आप जान जाइए। देखिए इसके आगे आप सर्कल के बारे में एक और मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ने वाले, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट वाला, तो उसमें आपको ये सारे टर्म्स पता रहेंगे तो आपका कोई इसकी हेल्प होगी, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको वहां थोड़ी परेशानी कम हो। ठीक है, अब देखिए दो तीन चीज इसमें और था, इसे क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल है, क्वाड्रेंट से क्या है तो 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के दो डायमीटर जब एक दूसरे को कट करते हैं, और सर्कल क्या देखिए दो डायमीटर को कट करेंगे, ऐसे कैसे कट करें, ऐसे कट करेंगे, परपेंडिकुलर कट करें ना, किस तरह नहीं, किसी भी एंगल पर नहीं, केवल परपेंडिकुलर कट करेंगे तभी बात हो रही है। सर्कल के डायमीटर एक दूसरे को जब परपेंडिकुलर कट करते हैं तो उस कंडीशन में चार पार्ट होते हैं, किसके, सर्कल के, और चारों पार्ट जो होते हैं इक्वल होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड बोलते हैं सेकंड, तीसरे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी थी सर्कल के बारे में, कि सर्कल क्या होता है, उसमें कुछ टर्म्स आते हैं। ठीक है, इसमें अभी और भी बहुत सारे टर्म होते हैं सर्कल का। ऐसे मान लीजिए सर्कल है, इसके अंदर का पार्ट है तो बोलते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, बाहर के पार्ट को बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। फिर आता है सेंट्रल एंगल, जो सर्कल एक ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर में बनता है उसे क्या बोलते हैं लोग, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स अपने क्लास में पढ़ा हुआ है, तो क्लास में इतना ही ठीक है, बहुत सारी हैं। और इसके अलावा हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब आगे अब स्टार्ट करेंगे थ्योरम वगैरह, जो वाकई में आते हैं साल दर साल बहुत बार आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, थ्योरम। अब देखिए हमारा सबसे पहला थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साल दर साल बहुत बार ही आया हुआ है। ठीक है, इसका बहुत ही एकदम समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला। ठीक है, देखिए थ्योरम से क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कह रहा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट से क्या किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब परपेंडिकुलर किसके, रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां से वो खींचा जा रहा हो। कहने का मतलब इसका पहले फिगर बनाइए, ये हमें कह रहा है कि सर्कल है और सर्कल पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हमारे एक पॉइंट लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है, P। ठीक, अब इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचिए आप, तो खींच दिया हमने टेंजेंट। ठीक है, हल्का सा टच करा दीजिएगा, टच करके जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए सर्कल खींच दिया, टच करके जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरा वो मेरा नीचे चला गया लेकिन टच करके जा रहा है। तो कह रहा है कि मान लीजिए सर्कल का सेंटर भी होगा O, अब इस O को इससे मिला दीजिए, किससे, P से मिला दिया हमने। अब देखिए जो OP होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा, OP हमारा रेडियस होगा, समथिंग OP की लेंथ होगी, मतलब मान लीजिए R होगी। तो यही कह रहा है कि जब भी कोई सर्कल के किसी पॉइंट से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब P को हम सेंटर O से मिलाएंगे, जो रेडियस से बनेगा, तो रेडियस OP और ये जो हमारा ये टेंजेंट होगा, मान लीजिए भी है। ठीक है, उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इसे प्रूव कैसे करेंगे तो मैं थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूँ, फिर इसको चलते प्रूव करने। एक चीज देखिए, लॉजिक समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है A, ठीक, और ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है CD। ठीक, और हमें इस पॉइंट का इस लाइन सेगमेंट से डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो डिस्टेंस मान लीजिए मैंने ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, मान लीजिए A1 है, ये A2 है,
ये A3 है, A4 है, ठीक, और ये मान लीजिए हमारा A4 है, ठीक। अब देखिए इन सब में डिस्टेंस मतलब OA2 हो सकता है, OA1 हो सकता है, OA4 हो सकता है, OA3 हो सकता है, OA4 भी हो सकता है। यहाँ 4 दो बार हो गया, यहाँ 5 करते हैं, ठीक। तो ये सारे सारे देखा है डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब क्या, किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस निकालना है, तो जो डिस्टेंस होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और वो ऐसा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है जो वाकई में क्या होता है, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे देखेंगे जो OA5 होगा, अगर देखने में लगे तो जो OA5 होगा वो देखा जाए तो इनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना। बाकी सारे डिस्टेंसों के कंपैरिजन में देखेंगे तो जो OA5 होगा वो क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और जो किसी पॉइंट का किसी भी लाइन सेगमेंट जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कहां से, उस पॉइंट का उस लाइन सेगमेंट से। तो अल्टीमेटली देखा तो OA5 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके CD के। इसी लॉजिक का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन सेगमेंट से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, वही उस पॉइंट का उस लाइन सेगमेंट से डिस्टेंस को बताता है, और वही क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस लाइन का उस लाइन सेगमेंट से, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसी का यूज करके क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए बताते हैं हम यहाँ से। तो पहला देखिए ये हमें बताना है कि यहाँ से कैसे करेंगे। तो पहला काम वही आता है गिवन। पहले हम क्या कर राइट करेंगे, गिवन। तो गिवन क्या है हमें भाई, हमें गिवन है एक सर्कल, ठीक, एक सर्कल दिया है। अब सेंटर O होगा, रेडियस R होगा। सर्कल मतलब CO का मान लिखने का मतलब हो गया कि सर्कल C है जिसका सेंटर O, रेडियस R है, ठीक। इसके अलावा क्या दिया है, एक हमारा दिया हुआ ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट। सर्कल बना लीजिए, ये खींच लीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए A है और ये B है और ये O है, इसको मिला दीजिए, ठीक। एंड टेंजेंट AB, ठीक है। एंड पॉइंट P ऑन सर्कल, ठीक है, ऑन द सर्कल C लिख सकते हैं। बताइए हमें कुल दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, सेंटर दिया हुआ है और एक सर्कल दिया, सेंटर O, रेडियस R है, और एक AB टेंजेंट है, और एक पॉइंट P दिया है किस पर, सर्कल पर, ठीक। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, जो OP होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, AB पर। ये हमको प्रूव करना है, ठीक। दूसरा अब आएंगे प्रूफ पर कि प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो पहले कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, टेक अ पॉइंट R ऑन AB, ठीक है। हम एक पॉइंट R लेते हैं इस पर, AB पर। तो मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया यहां पर R, ठीक। एंड ज्वाइन OR, ठीक। अब ज्वाइन करिए OR को। अब जैसे ज्वाइन करेंगे तो क्या करेगा, सर्कल को कट करेगा, कहां पर, यहां पर। मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है, Q है, विच कट सर्कल एट अ पॉइंट Q, ठीक। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया सिंपल सा R AB पर और उसको ज्वाइन किया, तो एक पॉइंट पे कट कर दिया। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आएंगे क्या, प्रूफ पर। तो प्रूफ के लिए मैं इसको रफ करता हूँ, फिर प्रूफ बताता हूँ प्रूफ कैसे होगा। अब देखिए हमारा क्या है, पॉइंट था, लिखिएगा, ठीक। अब आइए प्रूफ पर। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ के लिए पहला काम देखिए, यहां पर जो OP होगा, हियर OP और OQ ये दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या सर्कल पे तो जाहिर सी बात है रेडियस होंगे, तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज देखिए, जो हमारा OR है वो क्या होगा, जो OR है वो OQ प्लस QR होगा कि नहीं होगा,
होगा, मतलब ओ आर क्या है, ओ क्यू में जब क्यू आर जोड़ेंगे तब मिलेगा क्या, हमें ओ आर मिलेगा। तो इस कंडीशन में देखिए जो ओ आर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं, ओ क्यू से बड़ा होगा। जैसे जब इसमें इसको जोड़ना है तब ये मिला, इसका मतलब ये क्या है, ओ आर इससे बड़ा है तभी ना उसमें जोड़ने मिल रहा है, बराबर हो रहा है। तो ओ आर क्या होगा, ओ क्यू से बड़ा, और ओ क्यू किसके इक्वल है, ओपी के। तो जो ओ आर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ओपी से। ठीक, अब ओ आर क्या है, ओपी से बड़ा है, मतलब ओपी छोटा है। यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस हियर, यहाँ लिखे मैं बता दे रहा हूँ, खुद इसको लिखिएगा, ठीक है। सिंस हियर ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी एंड सो ओपी इज द स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए बी टू ओपी। ठीक, एंड वी नो दैट द shortest distance between the line segment and a point is the perpendicular distance, so OP perpendicular to AP। यही लास्ट में लिख देंगे क्या, OP perpendicular to AP। तो जो मैंने बोला अभी वही आपको बस राइट करना है, तो मैं लिख देगा, आप खुद इसको राइट कर लीजिएगा। राइट करके लास्ट में लिख दीजिएगा सो OP perpendicular to AB hence proved। ठीक है, तो इसमें इतना ही करना था। ये आपका देखिए ऐसे जो मैंने बोला वही लिखिए। हाँ, उस स्टेटमेंट समझ में आया कि वो बोला मैंने क्या, मैंने उससे बोला, ये बोला कि देखिए यहाँ पर जो ओपी है, यहाँ पे मैंने बोला कि ओ आर क्या ओपी से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि ओ आर ओपी से बड़ा है, तो ओपी क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक तरह से सबसे छोटा डिस्टेंस होगा किसके बीच, ए बी और ओ के बीच में। ठीक है, ये ओपी जो होगा वो ए बी और ओ के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और हम जानते हैं कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट और लाइन सेगमेंट में, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि कोई रटा रटाया मत लिखिए, आपको जो समझ में आया और आप वही लिखिए, जिससे कि जो भी एग्जाम में आप लिखे वो एग्जामिनर देख कर समझ पाए कि हाँ आपने क्या लॉजिक दिया है, क्यों दिया है, किस लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा कंप्लीट बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड थ्योरम पे। ये भी थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, क्योंकि बहुत बार लगातार साल में आया हुआ है थ्योरम है। ठीक है, और थ्योरम बहुत ही सिंपल है, 4-5 लाइन का, उससे तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या कर रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब लेंथ, किसका लेंथ, टेंजेंट का लेंथ। और टेंजेंट ड्रॉ क्या, टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है कहां से, टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल के बाहर एक पॉइंट है वहां से। ठीक है, तो उनकी जो लेंथ है वो क्या, इक्वल है। देखिए टेंजेंट के लेंथ के बारे में बात करेंगे तो देख लीजिए सर्कल है, और मान लीजिए हमने इस पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पर, इस पॉइंट से। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है इस पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और वो सर्कल को टच करके जाएगा किसी न किसी पॉइंट पे। आप जानते हैं सर्कल को जब भी हमारा कोई भी हमारा टेंजेंट होगा, सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर जाता है। और एक बात आप हमेशा देखिएगा कि सर्कल के केवल एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए दो चीजें मैं पहले बता दे रहा हूँ, स्टार्ट में नहीं बताई होंगी। सर्कल पे केवल एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, केवल एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सर्कल के एक पॉइंट से इनफाइनाइट सीकेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सीकेंट मतलब कि जो दो पॉइंट पर कट कर जाए, ऐसे 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 बहुत सारे हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या, सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सीकेंट मतलब जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाती है। कौन, लाइन, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करके जाती है, वही क्या होता है, सीकेंट होता है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट सीकेंट, लेकिन एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां की बात हमारी है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, सर्कल है। अब सर्कल के एक पॉइंट, मतलब सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ए है, वहां से मान लीजिए पी है। ठीक है, जल्दी पी लेते लोग। पी से क्या कर रहे हैं, हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया ए और एक पॉइंट लिया पर क्या, बी, इन पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। देखिए सर्कल पे जो पॉइंट वो एक ही है, दो नहीं है। यहाँ देखिए हल्का से इधर चला गया, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा ए, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से जब सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। ठीक है, ये भी खासियत है, सर्कल के बाहर अगर हमने कोई पॉइंट लिया है तो उस पॉइंट से सर्कल पर हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ भी कर सकते हैं, दो जगह नहीं कर सकते। ये भी खासियत है सर्कल की, कि सर्कल के बाहर हमने कोई पॉइंट लिया है तो उस पॉइंट से सर्कल पे केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से दो टेंजेंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इस बात का नहीं, एक पॉइंट से केवल दो ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं।
अब सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा वो। तो यहाँ प्रूफ ये करना है कि टेंजेंट की लेंथ होगी, कहाँ तक लेंथ होती है बात ये आता है, जहां पर वो पॉइंट जाके कट करता है, जहां पर लाइन क्या करता है उस पर्टिकुलर सर्कल को टच करता है, वही क्या होता है वहीं तक क्या होता है उसका लेंथ होता है। तो पी से लेकर ए तक का एक टेंजेंट का लेंथ, पी से बी तक का दूसरे टेंजेंट का लेंथ, और ये दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये मेरे लिए एक सर्कल है, सेंटर ओ। अब इसको क्या करिए, इस पॉइंट ओ को आर से मिला दीजिए, बी को मिला दीजिए। अब आप देखिए जैसे मिलाएंगे जो ओ ए होगा इस एपी पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, 90 डिग्री, जो पहला थ्रू हमने पढ़ा। ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं, पहले तो हम तो ये कर रहा था ना भैया कि टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो मिलाएंगे मतलब कि सेंटर से, तो क्या होगा 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे क्या करिए, हमको इसे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, पी ए इक्वल टू पी प्रूव करना है, ठीक है। तो पहला काम लिखेंगे क्या, गिवन। गिवन में बोल दे रहा हूं, खुद आप इसको लिखिएगा। गिवन में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ, रेडियस आर है, और दो आपको टेंजेंट दिए हैं, नाम दे दीजिएगा क्या, पी ए पी बी, और कुछ नहीं, ठीक। ये हो गया गिवन। गिवन के बाद आता है टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करेंगे भाई, टू प्रूव में क्या करना है, हमें दिखाना है पी ए इक्वल टू क्या, पी बी। पी ए पी बी हमने क्यों लिया है, क्योंकि यही क्या है टेंजेंट की लेंथ है, और हमसे बोल रहा है कि जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो क्या इक्वल हो जाएगी। तो पी ए इक्वल टू पी बी हमको दिखाना है, ठीक। अब टू प्रूव के बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, देखिए भाई कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि जो O है उसको P से ज्वाइन कर देंगे, O को A और O को B से ज्वाइन कर देंगे, यही लिखना है। लिखेंगे ज्वाइन OP OA एंड OB, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, खत्म, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं प्रूफ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, O को P से भी ज्वाइन किया, तो यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ठीक हो गया ज्वाइन। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए देखिए करते हैं क्या, दो ट्रायंगल लेते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल दिस PDO, आपको दिख भी रहा होगा ट्रायंगल एपीबीओ, दूसरा PAO एंड PAO, ये दो ट्रायंगल ले लीजिए आप, ठीक। अब दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में देखिए OP इक्वल टू OP है कि नहीं, कॉमन साइड है ना, OP इक्वल टू OP, ये दूसरा OA और OB इक्वल टू R, रेडियस है, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में यहां पे हम क्या लगा देंगे, हम ये कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल PBO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAO, दोनों ट्रायंगल काउंट होगा कि नहीं। अब बात है किस क्राइटेरिया से, तो लिखेंगे आप बाई RHS क्राइटेरिया, ठीक है, बाई RHS क्राइटेरिया। ये जो हमारा ट्रायंगल होगा इस ट्रायंगल की क्या कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट से फायदा क्या मिला, जैसे ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल कन्वर्ट होगा तो पीए क्या होगा, पीबी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो दिस आल्सो इंप्लाइज दैट पीए इक्वल टू व्हाट, पीबी। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए कितने लाइन का, हमारा 3-4 लाइन का है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो अब इसको समझिएगा हमके। बस ये करना है, दो ट्रायंगल लेंगे, कन्वर्ट दिखा देंगे किस क्राइटेरिया से, आरएचएस क्राइटेरिया से, तुरंत पीए इक्वल टू पीबी, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब भाई देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखिए जो थ्योरम मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी आप जाएंगे 10.2 में, यही आपको सेम क्वेश्चन में मिलेंगे। तो अलग इसमें कुछ होने के आप सोचें कि 10.1 या 10.2 अलग सुनाऊंगा, जो थ्योरम है ना एक्चुअली यही सब क्वेश्चन करके ही दिया। आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिएगा, आपको सेम यही स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। हो सके दूसरे लहजे में, लेकिन आपको यही मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा। तो मैं बता दूंगा कौन कौन सा क्या है, ठीक है। पहले कुछ देखिए हमारा ये है क्या है, कह रहा है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन मतलब कि दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, कहां से, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट। अभी मैंने फिर बताया था, देखा था आपने, मतलब सेम फिगर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर्कल है, उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक। तो कह रहा है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब वो जो होंगे सेम एंगल बनाते हैं, कहां पर, सेंटर पर। दूसरा एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब, इंक्लाइंड मतलब वहां पे एंगल बना रहे हैं, इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब होता है एंगल बनाना, अब इक्वल इंक्लाइंड मतलब कि सेम एंगल बना रहे हैं, कोई अलग नहीं, सेम एंगल बना रहे हैं। टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट ऑफ द पॉइंट, ठीक। कहने का मतलब ये ले लीजिए आप सर्कल, और ये बाहर ले लीजिए पॉइंट, और यहां से ड्रॉ करिए टेंजेंट, ठीक है। ये मान लीजिए कट टच करके जाएगा, मेरा से दूर के। तो मान लीजिए पॉइंट हमारा हो गया P, और इसको मान लीजिए मिटा के फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है। ये हल्का सा फिर गड़बड़ हो गया, इसको मान लीजिए यहां तक ले लेते हैं A, और ये ऐसे करके मिला देते हैं,
ठीक है, ये हल्का सा टच कर लीजिएगा, ठीक है, वो खींचने हो जा रहा है। तो मान लीजिए हमारा क्यू हो गया, ठीक है, और ये सेंटर ओ हो गया। तो पहला हमसे क्या करें, जो हमारा सर्कल के बाहर एक पॉइंट हमने ए लिया, वहां से टेंजेंट आउट किया एपी और ए क्यू। तो हमको तो ये पता है कि एपी और ए क्यू का लेंथ बराबर है, ठीक। इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें ये प्रूव करना है जो टेंजेंट होंगे सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, मतलब पहला काम पी को ओ से मिलाइए और इसको इससे मिलाइए और ए को ओ से मिला दीजिए। अब देखिए ये एक एंगल बना है ना, अब ये एक एंगल बना, इस टेंजेंट यहाँ पे देखिए बना इन बीच में, है ना, ये एक सेंट्रल एंगल हो गया और दूसरा एक एंगल ये हो गया सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये दोनों सेंट्रल एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पहला वाला बोल रहा है दे सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो ये जो एंगल बना रहे हैं वो सेम एंगल बना रहे हैं, अलग नहीं। तो पहला तो हमें ये प्रूव करना है। दूसरा हमें प्रूव करना है दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, मतलब सेंटर को उस पॉइंट को उस सेंटर से ज्वाइन करने जो लाइन सेगमेंट बना, कौन सा बना, ओए बना। तो ये जो ओए है और ये जो टेंजेंट है, यहां से जो एंगल बनाएगा ये और ये, देखिए ये जो एंगल है वो लाइन सेगमेंट इसकी और इसकी बन रहा है, और ये लाइन सेगमेंट कौन सा है, वो लाइन सेगमेंट जो क्या कर रहा है उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनके बीच का एंगल और इनके बीच का एंगल, दोनों एंगल क्या सेम होंगे। ये दोनों हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहला क्या प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है कि ये वाला एंगल कौन सा, एंगल ए ओ पी इक्वल टू क्या, एंगल ए ओ क्यू। पहला तो हमें ये प्रूव करना है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल, ये एंगल कौन सा है, एंगल ओ ए पी इक्वल टू क्या, एंगल ओ ए क्यू, ये एंगल इसके इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। तो आप देखिए मैं बता दूं आपको लिखना है क्या, पहला गिवन आप लिख लीजिएगा, आपको सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में टेंजेंट दिए हुए हैं, बस ये सब दिया, कुछ दिया नहीं है। उसके बाद आएंगे टू प्रूफ में, तो टू प्रूफ आपका ये हो जाएगा, ठीक। गिवन तो आप लिख लेंगे, टू प्रूफ ये हो गया आपका। फिर आएंगे क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ। कंस्ट्रक्शन हमने कुछ किया तो है नहीं, आपने कर हुआ तो ये कोर्स ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब आएंगे प्रूफ पर, तो मेन आपका प्रूफ है, इसे लिखिए, ठीक है। प्रूफ क्या आपका, क्योंकि बाकी सब तो लिखना आपको आता है, मेन आपको पता होना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है। ये अब प्रूफ कैसे करेंगे वो, तो जितना बड़ा आपका सवाल है उतना ही छोटा इस करके प्रूफिंग बहुत ही आसान है, 3-4 लाइनों का पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए फिर वही काम करेंगे। पहला काम करेंगे इन ट्रायंगल ए पी ए ओ एंड दूसरा लेंगे क्या, ट्रायंगल ये ले लिया, दूसरा ले लीजिए क्यू ए ओ, ठीक है। ये हमने 2 ट्रायंगल ले लिया। अब 2 ट्रायंगल क्या किया, बस काउंट दिखा दीजिए। अब काउंट देखिए, पहला हमको पता है कि ओ इक्वल टू ओ है, कॉमन है, ठीक, कॉमन है। दूसरा ओपी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू आर है, क्योंकि रेडियस है। तीसरा देखिए आप मतलब यहीं से ही कर देंगे कि ये हमारा एच एस क्राइटेरिया से सीधे सीधे, क्योंकि देखिए हमारा क्या 90 डिग्री होता ही है, ये 90 डिग्री होता ही है, तो सीधा एच एस क्राइटेरिया से कर सकते हैं, क्यों जाएगा। तो वो तो आप जानते हैं। एक एक्स्ट्रा आपको दूसरा देखना हो तो दूसरा देख लीजिए। यहां से देखिए ए पी और ए क्यू भी इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट है, बाहर जाके हमने थ्योरम प्रूव किया तो उसके अकॉर्डिंग दिखा था ये भी इक्वल हो गया। तो ये आप नया देख लीजिए, क्योंकि आप वो जानते हैं, एक और देख लीजिए, आपको तरीके पता रहेंगे। अब ये 3 चीजें इक्वल हो गए तो इंप्लाई कर देगा क्या, ट्रायंगल कौन सा, पी ए ओ, ये काउंट होगा किसके, ट्रायंगल कौन सा, ये कौन सा ट्रायंगल हमारा, क्यू ए ओ, ठीक है, काउंट हो गया। अब काउंट होगा तो किस साइड से, बाई साइड 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 क्राइटेरिया से ये हमारा क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। अब काउंट होगा तो क्या, करस्पॉन्डिंग पार्टिकल होगा, तो ये इंप्लाई कर देगा, पहला क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट, पहला ये वाला एंगल ए ओ पी, या फिर हाँ ए ओ पी इक्वल टू क्या, एंगल ए ओ क्यू। देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला एंगल कौन सा है, ये हमारा एंगल एंड एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। तो बस आपको समझना बस इतना भी था कि इसमें करना क्या था, दोनों ट्रायंगल को काउंट दिखाना था। काउंट से क्या हो गया, ये वाला एंगल इससे इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और यही हमें क्या करना था, देखिए प्रूव करना था। देखिए कितना छोटा थ्योरम जितना बड़ा था उसका प्रूफ उतना ही छोटा था। बस में आपको याद क्या रखना है कि हमें ऐसा करके बस दोनों ट्रायंगल को काउंट दिखाना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार आया हुआ है, सर्कल के जितने भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है कि साल 10 साल आए हुए थे, किस बार कौन सा आया पता नहीं, सारे थ्योरम जितने भी है वो सबके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम, देखिए ये थ्योरम हमारा क्या है, इसको गौर से पहले समझिएगा, जब समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। बहुत ही इजी है, जितना आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना उससे ज्यादा छोटा इसका प्रूफिंग है, बस लॉजिक क्या होगा देखेंगे तो खुद ही ये समझ जाएंगे कि इसमें करना क्या है। देखिए थ्योरम से कह रहा है प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। पहला क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल नाम है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जैसे बहुत सारे सर्कल हैं, ये ले लीजिए, ठीक,
ये ले लीजिए, ये लीजिए। ऐसे सर्कल जिनका रेडियस तो अलग अलग हो लेकिन सेंटर क्या हो, सेम हो। देखिए रेडियस अलग, रेडियस अलग, ये रेडियस अलग, लेकिन सेंटर क्या है, सेम हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं लोग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब कॉन्सेंट्रिक पता चल गया, प्रूफ क्या करना है, तो कह रहा है हमसे कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कोई दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लीजिए, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड होगा, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो क्या कर रहा है, टच कर रहा है किसको, स्मॉलर सर्कल को। कहने का मतलब कि ये हमारा एक सर्कल है, इसका एक और सर्कल बना लिया हमने, सेंटर सेम है। बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड खींचिए, ये मान लीजिए मैंने खींच लिया, और ऐसा खींचिए कि छोटे सर्कल को टच करके जाए, गया, ठीक, यहां तक हो गया। अब आगे क्या कर रहे हैं, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर टच किया वहीं पे क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। करने का तो ये हमारा ए बी होगा कॉर्ड, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी हो गया, सेंटर इसका ओ हो गया, तो ये जो ए पी होगा ना, पी बी के इक्वल होगा। बाइसेक्ट करने का तो क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेगा तो ए पी क्या होगा, पी बी के इक्वल होगा। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, बात ही आता है। तो उसके लिए पहला काम करिए कि आप ओ को पी से ज्वाइन कर लीजिए। तो समझ लीजिए पहले इसको भी मैं लिखवा देता हूँ कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर ए पी इक्वल टू पी बी प्रूव करना है, तो एक काम करिए, इसको और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक, दो ट्रायंगल बन गया। अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल की काउंट दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए ये ट्रायंगल है, ओपी दोनों में है, ओ इक्वल टू ओबी होगा, रेडियस है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल क्या उससे काउंट होगा बाई आरएचएस क्राइटेरिया। क्यों, क्योंकि देखिए ये एंगल क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि देखिए बड़े वाले के लिए तो ये हमारा कॉर्ड होगा ए बी, लेकिन छोटे वाले के तो ये टेंजेंट होगा ना, और टेंजेंट है तो ओपी रेडियस, तो इस कंडीशन में पहला जो थ्योरम बताया गया तो उस कंडीशन में ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब 90 डिग्री हो गया तो इस कंडीशन में मैंने आरएचएस काउंट लगा इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के काउंट दिखा दिया, और जैसे ही काउंट होगा तो एपी क्या होगा, पीबी के इक्वल होगा, दैट्स ऑल। तो इतना ही हमें करना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। यही पूरा करेंगे। तो पहला काम गिवन, तो गिवन लिख लीजिएगा आप, क्या गिवन आपको देख लीजिए, गिवन क्या आपको, दो आपको मतलब एक सर्कल दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ है, सर्कल का दो सर्कल दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। सेंटर से में रेडियस आप अलग मान लीजिएगा, ठीक, और जो लिखना हो लिख लीजिएगा, खत्म। गिवन तो आप खुद कर लीजिएगा। गिवन के बाद हम आते हैं टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में इसके अकॉर्डिंग एपी इक्वल टू पीबी अगर हम प्रूफ कर देंगे तो लिख देंगे, सो इट बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यू गेट टू प्रूफ। फिर आएंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया भाई, अलग हमने ये किया कि हमने क्या किया, ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ को बी से ज्वाइन किया, तो लिख दीजिएगा ज्वाइनिंग ओ ए एंड ओ बी, ठीक, खत्म। फिर आएंगे प्रूफ में, तो प्रूफ में क्या कर रहे हैं, दो काम। पहला काम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ पी या फिर ओ बी पी, ठीक। दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब दो ट्रायंगल काउंट कैसे दिखा रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस आर, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन साइड है, ठीक। और तीसरा यहां से इंप्लाई करते हैं ट्रायंगल कौन सा, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी बाई आरएचएस क्राइटेरिया, ठीक। ये कहता है आरएचएस कि 90 के सामने साइड को एक साइड इक्वल हो, तो आरएचएस काउंट होगा, जैसे काउंट होगा तो इंप्लाई कर देगा, इंप्लाइज डॉट एपी इक्वल टू पीबी। अब एपी इक्वल टू पीबी हो गया तो हम यहाँ कर देंगे, सो इट बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक। ये हमको प्रूव करना था, द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये एक हमारा तरीका हो गया, उससे हमें क्या बता दी कि हाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही क्या सिंपल प्रश्न क्या हमने देखा, खाली कांग्रुएंसी का यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। ये भी देखिए हमारा एक नेक्स्ट थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको 10.2 में ये क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, कुछ और नहीं, ठीक है। देखिए हमारा है क्या, ये हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, मतलब डायमीटर होगा सर्कल का, उस डायमीटर के दो एंड पॉइंट होते हैं, उन एंड पॉइंटों से क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है। ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, तो जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखिए कैसे होंगे, मतलब आप ले लीजिए एक सर्कल, ये सेंटर है तो जाहिर सी बात है ये रेडियस हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे ले लीजिए आप, ठीक है। ये मान लीजिए पी है, ये क्यू, देखिए एंड पॉइंट है, सर्कल सेंटर क्या होगा इसका, ओ हो जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट हमारा पी है, यहां से आप ड्रॉ करिए क्या, टेंजेंट, ये हमने खींच दिया, ठीक, और दूसरा हमने यहां से खींच दिया, ठीक।
अब देखिए इस कंडीशन में देखिए तो ये हमारा जो मान लीजिए हमारा ए बी है और ये सी डी है। तो इस कंडीशन में जो ए बी होगा वो सी डी के क्या पैरेलल होगा। देखिए ये हमारा टेंजेंट के एंड पॉइंट पी और क्यू, उस पर एक टेंजेंट खींचा गया ए बी, दूसरा खींचेगा सी डी। ठीक है, तो ये जो होंगे हमारे क्या डायमीटर के इन पॉइंट, ये जो बनेंगे टेंजेंट वो क्या पैरेलल होंगे। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। अब दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो आप जानते हैं एक लाइन ही है, ट्रांसवर्सल कट करेगा तो पैरेलल हो गए तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अब पैरेलल होता है तो इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट वगैरह। तो अब कहीं हम ऐसा दिखाते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल है या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेम हमें भी करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, तो हम बस यही काम करेंगे जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। यहाँ देखिए आप एक चीज ध्यान देखिए, ये ओपी रेडियस है तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, टेंजेंट है पहला थोड़ा बताया था मैंने, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा ना। अब 90 देखो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, इसका मतलब क्या है ए बी पैरेलल टू सी डी। इतना ही काम करना है हमें, तो इसी बस लिखना है। तो गिवन पहला काम, गिवन में क्या लिखेंगे आप, गिवन आपको क्या गिवन है, आपको गिवन एक सर्कल, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं वो गिवन है। तो इतना ही लिखना है आपको। लिखा क्या, एक सर्कल दिया सी, सेंटर ओ, रेडियस आर और दो टेंजेंट डायमीटर ए बी पर, ए बी और सी डी, इतना लिख दीजिएगा। ठीक, गिवन के बाद आएंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या करना है आपको भाई, आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, अब प्रूफ तो हो गया। अब कंस्ट्रक्शन ने कुछ किया, हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया हमने। ठीक, तो अब आते हैं सीधे प्रूफ पर। प्रूफ में क्या लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सिंस ए बी is a tangent to a circle at point P, so OP perpendicular to AB. So OP perpendicular to AB implies that जो एंगल OPB होगा 90 होगा, और 90 मतलब ये इंप्लाई करेगा जो एंगल OPB 90 है तो एंगल QPB भी 90 ही होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो OPB तो QPB 90 हो जाएगा। इसी तरीके से एंड दूसरा लिखिए, दूसरा देखिए जो हमारा ये होगा सेम इसके लिए यहाँ लिखेंगे। अब इसके लिए ठीक है, ये हमने क्या दिखा दिया 90 डिग्री है। अब इसको बता दें कैसे बताएंगे, तो यहाँ सेम लिखेगा एंड आल्सो व्हाट लिखेंगे, CD is a tangent to a circle at point Q। ठीक, ये CD का टेंजेंट है कहां पर, पॉइंट Q पर। सो OQ परपेंडिकुलर टू CD, जो OQ होगा वो क्या होगा, CD के परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे ही OQ CD के परपेंडिकुलर होगा तुरंत इंप्लाई करेगा कौन सा एंगल, ये वाला Q, मतलब कि ये हमारा एंगल ये वाला OQC इक्वल टू 90। तो ये इंप्लाई कर देगा कौन सा एंगल PQC इक्वल टू 90। अब देखिए OQC 90 लिखिए चाहे PQC 90 लिखिए, बात तो दोनों की है। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में यहाँ लीजिए फर्स्ट और इसके लीजिए सेकेंड, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं इसको हल्का सा रब कर दे रहा हूं, स्टार्ट का लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल QPB इक्वल टू एंगल PQC इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 देखिए कौन सा QPB और दूसरा क्या PQC, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगी। और दीज आर ऑल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस दिस इंप्लाइज दैट एंगल मतलब कौन सा हमारा AB जो होगा पैरेलल होगा किसके, CD के। तो एक दिखा दे तो बहुत है, जो नहीं कि ये भी दिखाइए, आप दिखा तो लीजिए यहाँ पे सिमिलरली इतना इक्वल टू इतना 90 डिग्री, हेंस A पैरेलल टू CD। तो यहाँ तक लिख देंगे तभी सही है, या इसके आगे आप इन दोनों एंगल को भी दिखा दीजिए 90 डिग्री फिर लिख दीजिए तभी सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है।